हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। एक बार फिर आप सभी का लर्निंग पाथवे में स्वागत है। आज हम लेसन 7 क्लास 8 का एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का करेंगे। आपको लेसन दिख रहा होगा। एड ग्रेड में वाटर वाटर एवरीवेयर आपका ये लेसन है। इस लेसन में चलिए चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को चूज़ करना और उसका सही आंसर लिखना है। तो अब पहले तो लेसन पता होना चाहिए, तो लेसन आप देखिएगा। मैं इसको डिटेल में समझा भी दूंगी बाद में। अभी आपको एड ग्रेड कंप्लीट कर देती हूँ। इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग्स मीन्स। कैट एंड डॉग्स का रेनिंग से मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इट इंडिकेट्स हैवी रेन। इसका मतलब होता है जो बारिश है बहुत तेज होना। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजास्टर। इनमें से क्या डिजास्टर नहीं है। तो एक्सीडेंट होना डिजास्टर कहलाता है, फ्लड भी डिजास्टर कहलाता है, बारिश भी, जो आग होती है उसको भी डिजास्टर कहते हैं। फेयर फेयर मतलब होता है मेला, तो मेला डिजास्टर नहीं होता है। क्लियर। तो कौन सा नहीं है, तो अफेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ फ्लड। आपके हिसाब से फ्लड किससे हो सकता है, तो जब बहुत तेज बारिश होगी उससे फ्लड होता है, तो क्या आ जाएगा, हैवी रेनफॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, टेक सम ईटेबल क्लोथ्स अ टॉर्च ब्लैंक एंड अदर एसेंशियल आइटम्स। तो क्या आ जाएगा वहाँ पे, टेक सम ईटेबल खाने वाली चीज़ें, कपड़े, टॉर्च एंड आ जाएगा, और अदर एसेंशियल, एसेंशियल मतलब ज़रूरत की चीज़ें क्या करनी चाहिए, ले लेना चाहिए। कब, जब बहुत तेज बारिश वारिश आए और हमको कहीं पे अपना घर छोड़ के जाना पड़े, नीचे से ऊंचे साइड जाएंगे क्योंकि बारिश का पानी यदि नीचे भर रहा है, तब के लिए ये कंडीशन दी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांचवा, द प्रीफिक्स ब्लैंक टू बी एडेड विद द वर्ड एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड में कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, प्री मतलब पहले, तो अन लगेगा, तो क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर छठवा, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो क्या करना है आपको, इनमें से आपको जो ब्लैंक्स है उनमें फिल करना है। ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं, ब्लैंक इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। स्प्रे सम ब्लैंक लाइक डीडीटी फिनाइल एक्सेट्रा। तो डीडीटी फिनाइल क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं पेस्टिसाइड्स। क्लियर। यू मस्ट टेक केयर और यू विल फॉल सिक। आप अपनी देखभाल करो, नहीं तो क्या होगा, आप बीमार पड़ जाओगे। तो और पॉजिटिव डिग्री ऑफ द वर्ड वर्स। वर्स का पॉजिटिव होता है बैड। होमोफोन ऑफ द कैटल। कैटल मतलब होता है, ये कैटल मतलब होता है जानवर, तो इसका होमोफोन, होमोफोन मीन्स बोलने में सेम प्रोनाउंस कर रहे हो, है ना। तो वो कैटल का हो गया जानवर, उसका दूसरा होता है ये वाला कैटल। इसका मीनिंग होता है जो केटली होती है उसको बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, कैटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब वेरी शॉर्ट मतलब एक लाइन में, वन वर्ड में या वन सेंटेंस में। तो चलिए वन वर्ड भी यहाँ पे एक्सेप्ट है, तो हम वन वर्ड की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर वन लाइन। आर द फ्लड्स कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स ओनली। क्या फ्लड जो है नेचुरल फोर्स अकेले से आता है, तो नो। क्यों, बहुत बार क्या है, ह्यूमन बींग्स की गलती से भी होता है। हु डिस्कसेस द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स विद द स्टूडेंट। कौन डिस्कस कर रहा था, किसके बारे में, बारिश के बारे में और बाढ़ के बारे में बच्चों के साथ, तो हेडमास्टर। क्लियर। नाउ ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन बट। दो सेंटेंस दिए हैं, उनको हमको क्या करना है, बट के साथ में जोड़ देना है। तो देखिए, ही शाउटेड लाउडली, अभी फुल स्टॉप हटा देना है, बट नो वन हर्ड। क्लियर, ये हमको लिख देना है। नंबर 14, एनसर्किल द ऑड वर्ड एंड राइट। ऑड वर्ड मतलब जो अलग सा हो। तो देखिए, कॉलेरा एक तरह की बीमारी, मलेरिया ये भी बीमारी जो पानी की वजह से होती है, डायरिया ये भी पानी की वजह से बीमारी ही है, इलनेस मतलब होता है बीमारी। तो ये सब तीनों तो बीमारियों के नाम है। इलनेस मतलब हम कह रहे हैं बीमारी। ठीक है, तो ये अलग है, इसलिए ये आपका आंसर में क्या आएगा, ये इलनेस आएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 15 से है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंस। एक वाक्य में या दो वाक्य में आपको आंसर देना है।
क्या है क्वेश्चन देखिए, हाउ इज़ अ डिज़ास्टर हार्मफुल फॉर पीपल, पीपल के लिए डिज़ास्टर कैसे नुकसानदायक है। तो भाई क्या होगा, डिज़ास्टर किल्स और इंज्योर्स, डिज़ास्टर जो आता है वो क्या करता है, या तो लोगों को मार देता है या घायल कर देता है। अ लॉट ऑफ पीपल एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, लोगों को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ साथ उनकी जो जायदाद होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसको भी नुकसान पहुंचा देता है। क्लियर। नाउ नंबर 16, वॉट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन कॉजिंग फ्लड, और कौन किसकी वजह से बाढ़ आती है, तो क्या है, हम लोग मतलब ह्यूमंस। तो सिर्फ आपको ये वर्ड याद रखना है, ह्यूमंस। और फिर यहाँ से देखिए, ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द कॉजिंग फ्लड, क्वेश्चन में ये क्लियर। नंबर 17, सपोज अ वॉचमैन इन्फॉर्म अस दैट द सिचुएशन ऑफ फ्लड इज गेटिंग वर्स और अलार्मिंग, व्हाट शुड बी डू। मान के चलो कि वॉचमैन ने देखा क्या कि फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गई है, और जब वो देखे कि बाढ़ आ गई है तो वो आप सभी को जताए, यह है ना, अलार्म बजाए या कुछ ऐसे सायरन बजाए कि बाढ़ आ गई है। तो आप फिर उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो क्या चिल्लाना चालू कर दोगे, नहीं। हमें क्या करना है, पहली बात तो पहले हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है। तो क्या आएगा, वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स की, हमें क्या करना है, अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है। दूसरा, मूव आउट टू अ सेफ डिस्टेंस, हमें सेफ डिस्टेंस पे, सेफ मतलब जो सुरक्षित जगह है, दूर में सुरक्षित जगह पे पहुंच जाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, राइट द होमोफोन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फिर से होमोफोन मतलब बोलने में एक सा आ रहा हो, भले अलग अलग उनके मीनिंग हो। तो देखिए, एक हीयर मतलब होता है सुनना, दूसरा हीयर मतलब होता है यहाँ, है ना, पास में आने के लिए बोलते हैं ना, कम हीयर, तो इसका दूसरे का मतलब होता है हीयर, पास बुलाने के लिए। वैसे ही वेदर, एक वेदर मतलब होता है आपका मौसम, और दूसरा वेदर हम यूज़ करते हैं कंडीशंस के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 19, क्या है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर इज अ हाई चांस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज लाइक डेंगू मलेरिया। वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, क्या जब रेनी सीजन चलता है, बारिश का समय, तो बहुत सारी बीमारियां लाता है, जैसे डेंगू मलेरिया हो गया। तो आपको क्या करना है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू टेक प्रिकॉशन, तो अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है कि प्रिकॉशन के लिए। क्लियर। तो आप क्या करोगे, पहले एड्रेस लिखोगे, पता, फिर डेट लिख दोगे जिस डेट में लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे डियर के बाद अपने फ्रेंड का नाम लिख देना। क्लियर। इस पे नंबर रहते हैं, ये याद रखिएगा, इसलिए छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद आपको लेटर स्टार्ट करना, क्या, द रीसेंट न्यूज़ रिगार्डिंग द वाइड स्प्रेड डेंगू एंड मलेरिया इन योर एरिया, कि आपने क्या हुआ, न्यूज़ में सुना कि बहुत ज़्यादा आपके फ्रेंड जहाँ रहता है वहाँ पे डेंगू और मलेरिया की न्यूज़ चल रही है, फैल रहा है, वाइड स्प्रेड मतलब फैलना। सो आई वुड लाइक टू एडवाइस टू फॉलो द प्रिकॉशन, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम क्या करो, प्रिकॉशन लो। किस तरह के, नंबर 1, यूज़ मॉस्किटो नेट्स एट नाइट, मॉस्किटो नेट जो मच्छरदानी होती है उसको रात में लगाने के लिए बोलोगे। क्लीन योर सराउंडिंग, अपने आसपास का एरिया साफ़ सुथरा रखो। चिल्ड्रन शुड वियर फुल स्लीव्स ड्रेसेस, जो बच्चे हैं वो क्या करें, जो फुल स्लीव होती है, फुल स्लीव वाली अपना ड्रेसेस पहने। फिर आखिरी में, टेक केयर ऑफ़ योर्स एंड योर फैमिली, योर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड का, योर फ्रेंड मतलब अपना नाम लिख देना है। क्लियर। ये हो गई आपकी लेटर। अब क्वेश्चन नंबर 20, रीड द फॉलोइंग आर्टिकल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे एक आर्टिकल दिया है, ठीक है, ये आर्टिकल किसी न्यूज़पेपर का है, मतलब न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ दी है, इसको हमको पढ़ना है। देखो क्या लिखा है, नियर बाय 15 लाख पीपल हैव बीन अफेक्टेड बाय फ्लड्स इन 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार के 11 डिस्ट्रिक्ट में 15 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं। क्लियर। ये हो गई पहली चीज़। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ दरभंगा is the worst affected district as 5.36 lakh people there have either been displaced or are trapped inside their homes। वो क्या कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन हुई है दरभंगा की। क्यों, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की कंडीशन बुरी हो गई है, क्योंकि बहुत सारे घर में फंसे रह गए हैं, या कुछ बहुत सारे जो है क्या हो गया है, उनकी जगह इधर से उधर भागना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि अब भाई फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गई है। अब उसके बेस पे आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। व्हाट इज़ द न्यूज़ अबाउट, तो देखो द न्यूज़ इज़ अबाउट किसके बारे में, फ्लड, तो फ्लड लिख देना है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर अफेक्टेड, तो 11, 11 डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज़ द बस्ट अफेक्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे बस्ट कौन सा था, तो दरभंगा था।
राइट द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ट्रैप, ट्रैप्ड जो है पास्ट टेंस है, उसका प्रेजेंट होगा ट्रैप। गिव वन वर्ड ऑफ द पुअरेस्ट और लोवेस्ट क्वालिटी, पुअरेस्ट और लोवेस्ट क्वालिटी को कहते हैं बर्स्ट, ठीक है, ये बैड क्वालिटी के लिए बर्स्ट। तो ये हो गए आपके लेसन 7 के एड ग्रेड के पूरे ही क्वेश्चन आंसर्स या पूरी ही एक्सरसाइज। अब आप अपनी बुक में इसको कंप्लीट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए ताकि आपसे ये सब चीज़ें बनने लग जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट एंड वॉच। बाय बाय।